आप सभी के साथ हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे स्टेट चेयरमैन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डॉक्टर रघुराज सिंह जी का। जी हाँ, आप सभी के बीच में बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन और अभिनंदन करना चाहेंगे हम डॉक्टर रघुराज सिंह जी का। इसी के साथ ही एक बार फिर से आप सभी से निवेदन है कि आप सब सेटल हो जाइए, आप सब एक बार फिर से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ जाइए। Sir, a very special welcome to you. I would like to request you to kindly take your seat. Thank you very much for joining us here. With your cooperation, sir, we would like to move ahead. उसी के बीच में आइए एक बार पुनः मैं बहुत बहुत रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर नोएडा शेख जी को कि वो इस मंच पर आएं और इस मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, हमारे साथ डाइस पे हमें ज्वाइन करें। मैं बहुत बहुत रिक्वेस्ट करना चाहूँगी श्री समीर खान सर जी से कि वो इस दौरान इस मंच का हिस्सा बने और डाइस पे हमें ज्वाइन करें। जी हाँ, एक बार फिर से हम सेशन की स्टार्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, एक बार फिर से इस सेशन को आगे बढ़ाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं और एक बार पुनः मैं आप सभी से ये गुजारिश करना चाहूँगी, ये निवेदन करना चाहूँगी कि आप सब सेटल हो जाइए ताकि आप सबके सहयोग के साथ मिलकर हम आज की इस अवार्ड सेरेमनी को आगे बढ़ा सकें। एवरीवन, मे आई प्लीज रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू काइंडली टेक योर सीट, टू काइंडली सेटल डाउन। वेरी वेल, मूविंग अहेड। जी हाँ, सो इस बीच डॉक्टर रघुराज सिंह सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि अब कुछ शब्दों के साथ आप इस मंच पे हमारे बीच में जुड़े और इस कार्यक्रम को अपने अंदाज में आगे लेकर जाएं। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। मुझे लगता है तेज और ओज थोड़ा कम हुआ है, भोजन करने के बाद विश्राम की लोगों को लगी होगी। देखिए, भारत माँ की जय इसलिए बोली जाती है, प्रथम जिस माँ ने हमको पैदा किया है उसका वंदन और अभिनंदन हो जाता है। द्वितीय, जिसने माता ने धरती पे हमको पाल पोस के बड़ा किया है, तो ये दोनों माताओं को प्रणाम हो जाता है। इसलिए इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आप लोग कंजूसी कर रहे हैं, माता को प्रणाम नहीं करना चाहते, माता को प्रणाम करना चाहिए। इसलिए मैं पुनः एक बार कहूंगा, भारत माता की, भारत माता की। आज इस कार्यक्रम में मुझे 2 बजे करीब आना था। श्रीमती गीता डागर जी ने आग्रह किया था 4-5 दिन पहले, लेकिन मैं विलंब से आया हूं, इसलिए पहले क्षमा चाहता हूं। सम्मानित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नौरा फतेही जी, उनके विषय में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं, क्योंकि मैं सीधे ही आया हूं, सीधे ही उनके विषय में मुझे बता दिया गया है। अगर मुझसे पहले कोई वक्ता बोलता तो मेरी समझ में आता। फतेही जी कब से काम कर रही हैं मुझे जानकारी है नहीं। नौरा शेख सॉरी। तो इसलिए सम्मानित नौरा शेख जी, उनकी दाईं ओर बैठे हुए महानुभाव, और समीर जी मेरी दाईं ओर, मेरी बाईं ओर मेरे सम्मुख बैठे हुए हमारे संतगण, सभी को प्रणाम, धन्यवाद और आप सबको साधुवाद। महिला बिल के विषय में मुझे बोलने के लिए कहा गया है।
देखिए, देवी देवताओं का देश, ये हिंदुस्तान देवी देवताओं का देश है। सीता राम कहा जाता है, राम सीता नहीं कहते, इसलिए नारी यहां पर प्रथम है। हिंदुस्तान में ही नारी प्रथम है, विश्व में और कहीं नहीं है। मैंने बहुत देशों का दौरा किया है, लेकिन वहां पर नारी को नारी ही मानते हैं, लेकिन हमारे यहां नारी देवी स्वरूप है। देवी के रूप में हम लोग मानते हैं उसको। हमारे समाज में तो 12 साल से पहले जो लड़की होती है उसको जैसे कन्या लांगुरा हम लोग खिलाते हैं, जिमाते हैं, तो हमारे यहाँ बहनों की ज्यादा कदर है विश्व के अपेक्षाकृत, क्योंकि हिंदुस्तान से ही संस्कृत बाहर गई है 208 देशों में। वहां पर तो कहां की ईंट कहां का रोड़ा और भानुमती ने कुनवा जोड़ा, देयर इज नो कल्चर। कल्चर नहीं है वहां की, संस्कृत नहीं है। हमसे ही सीखा और हम ही को गुलाम बना गए थे। लेकिन ये हिंदुस्तान जियो और जीने देने की शैली में हमेशा काम करता है। हमने कभी आक्रमण नहीं किया। ये देश 16 बार कटा, लुटा, पिटा, लेकिन इसकी संस्कृत कभी हटी नहीं, बटी नहीं। हमने सिखाया विश्व को। जीरो हमने दी थी, भूगोल हमने दिया है। ज्योग्राफी माने तो वो लोग चपटी मानते हैं। भूगोल हमारे खगोल शास्त्रियों ने कहा भूगोल, पूरा ब्रह्मांड गोल है। ये हमारे खगोल शास्त्रियों ने कहा, विश्व में नहीं था। विश्व में तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय यहीं थे। तक्षशिला पाकिस्तान में चला गया, नालंदा बिहार में है। विश्व में विश्वविद्यालय कहीं नहीं थे। लोग कहते हैं मैं हार्वर्ड से पढ़ के आया हूं, मैं अमेरिका से पढ़ के आया हूं। मैं कहता हूं वो सब हमारे ही पढ़ाए थे। तुम उससे पढ़ के आए हो, गुलामी की लैंग्वेज पढ़ के आए हो, कोई बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हो हमसे। तो ये लोगों को लगता है कि जब विदेश फॉरेन घुमाते हैं तो आए हम फॉरेन रिटर्न, तो आदमी अपने आप को बड़ा महसूस करने लगता है। हिंदुस्तान में आने के बाद महिला शक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। यहां पर मात पिता यानी माता का नाम नौराजी पहले लिया जाता है, क्योंकि यहां पर यहाँ की शक्ति नारी शक्ति है। इसलिए हम उनको देवी के रूप में पूजते हैं। विश्व में देवी के रूप में कोई एक देश मुझे आप बता दें कि देवी के रूप में कोई विश्व में एक देश बता दें, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने पूरे विश्व का आकलन किया है, मैं हिंदुस्तान का नहीं। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो रिजर्वेशन पूर्ववर्ती सरकारों को देना था, वैसे तो रिजर्वेशन 50% होना चाहिए, क्योंकि आबादी के अनुपात में आप 50% बगैर आपके संसार थोड़ी चलेगा, बगैर आपके संसार नहीं चलेगा। तो इसलिए 50%। लेकिन हमारे आदरणीय मोदी को बाकी सबके विरोध के बाद भी, विपक्ष के विरोध के बावजूद भी 33% आपको आरक्षण दिया। विश्व में महिलाओं के लिए कहीं आरक्षण नहीं है। पूरे विश्व में 208 देशों में कहीं आरक्षण नहीं है। आपको आरक्षण दिया, आपको एक मौका दिया है विश्व में खड़े होने के लिए, लीडरशिप खड़ी करने के लिए। लीडर कौन? लीडर वही जो अपनी समाज को अग्रणी रूप में ले जाए, वही लीडर कहा जाता है। लीडर के लिए कोई अलग परिभाषा नहीं है, और जरूरी नहीं एमएलए एमपी ही बन के लीडर बन सकते हैं, नहीं। आप मास लीडर ऐसे भी बन सकते हैं, जैसे आज आपकी पार्टी का कार्यक्रम है, तो ये मास लीडर के रूप में आप बन सकते हैं। तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि एमएलए एमपी तो वो रिजर्व है। इतनी 4200 सीट एमएलए की है हिंदुस्तान में, 543 सीट एमपी की है, उसे ज्यादा आप बढ़ा नहीं सकते। बढ़ाएंगे तो देश पर बोझ जाएगा। इसलिए नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए ये आरक्षण बिल लाया गया, क्योंकि यहाँ पर पुरुष प्रधान लोग ये चाहते थे केवल हम ही हम रहे। आदरणीय मोदी जी ने आपकी भावनाओं को समझा, आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने इतने भारी विरोध के बावजूद भी आपका बिल पारित कराया और आपको आरक्षण लागू किया। अब आपको एक मौका है कि हिंदुस्तान में अपनी लीडरशिप खड़ी करने के लिए। लीडर बाय बर्थ पैदा होता है, किसी के बनाने से नहीं बनता।
या इधर बैठने के बाद कोई लीडर नहीं बनता, ये भी गलतफहमी के शिकार हैं लोग। लोगों को लगता है कि स्टेज बैठ के तो लीडर बन गए। नहीं, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। जब तक आप कॉलेज नहीं जाओगे, हमारे टाइम में नोट बांधनी कॉलेज में ही आती थी। अब तो क्या है, एक से ही कॉन्वेंट के स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो टाई की नोट बंदी बंधाई आ जाती है रेडीमेड। लेकिन रेडीमेड में और बांधने वाली में अंतर है नवराज जी, दोनों में अंतर है। इसलिए आपके माध्यम से यही कहूंगा, यदि आगे आपको बढ़ना है, यदि आगे आपको बढ़ाना है, अपने समाज को, नारी शक्ति को सशक्त करना है, तो आपको सम्मान के रूप में पूरे देश का दौरा करना चाहिए, जागृत अभियान चलाना चाहिए। चाहे कोई समाज हो, कोई पंथ हो, कोई धर्म हो, उन सबको साथ लेके आपको चलना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी कोई काम करता है तो उसको कहते हैं ये तो भैया ज़्यादा पढ़ लिख गया है, इसका दिमाग घूम गया है। जब कभी कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो सारे आरोप लगते हैं, लेकिन इन सब आरोपों को छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। चरे वेती, गीता में कहा भगवान कृष्ण ने, चरे वेती, चलते रहो, पीछे मुड़ के देखोगे तो खत्म हो जाओगे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आगे जब बढ़ जाओगे तो आपके साथ कारवां मिल जाएगा। जब एक व्यक्ति चलता है तो कुछ लोग कहते हैं कि ये तो ज्यादा पढ़ लिख के या इसकी सोच समझ में नहीं आ रही। जब 4 आदमी होते हैं कि यार 2 आदमी और जोड़ दिए, 4 आदमी और जोड़ दिए, जब हजारों की भीड़ साथ में लगने लगती है तो कारवां बढ़ जाता है। और जब कारवां बढ़ जाता है आपको मंजिल आसान हो जाएगी। ये मेरा आप सभी से आग्रह है कि आज आप लोगों ने जो कॉन्क्लेव किया, इसकी सफलता की ओर आप सबको ध्यान देना पड़ेगा। केवल यहाँ से आज कॉन्क्लेव खत्म हुआ और अपने घर जाके वही रोटी और सब्जी बनाने में ही अपना समय गुजार दोगे तो गए काम से। मैं ये नहीं कह रहा हूं रोटी सब्जी मत बनाओ, रोटी सब्जी भी बनाओ, लेकिन उसके बाद भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वही व्यक्ति होता है जो ये सब काम करने के बाद भी राजनीति करता है, समाज का काम करता है, जनहित का काम करता है, वही तो लीडर बनता है। लीडर तो मुश्किलों से बनता है। लीडर बनने के लिए क्षमता चाहिए, और क्षमता जब ही होगी जब आप 24 घंटे में से 18 घंटे काम करने की सोचेंगे, तभी उसको क्षमता। देखिए ये सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं और हम लोगों से भी संपर्क बनाए रखती हैं गीता डागर जी, और मुझसे विशेष आग्रह, इन्होंने बात बहुत ज़्यादा प्रेसली कहा, मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा आना ही है, आपको आना ही है। तो मैंने भी सोचने को मजबूर हुआ, क्योंकि मेरा नवराजी से संपर्क नहीं था, तो इनका गीता जी का संपर्क में मेरे साथ था काफ़ी लंबे समय से। जब इन्होंने विशेष आग्रह किया तो मुझे आना पड़ा। तो इसलिए ये कोई काम करने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और देखिए आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री केवल 4 घंटे सोते हैं। अब यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो 4 घंटे सोता हो? नहीं है। तो इसलिए मैं ये सभी से कहना चाहता हूँ, कुछ खोकर कुछ मिलता है, और अगर खोगे नहीं तो पाओगे भी नहीं, क्योंकि ये ऊपर वाले का तय है। ऊपर वाले से बड़ा कोई जज विश्व में है नहीं। ये तो हमारे न्यायालय, लोकतंत्र के न्यायालय हैं, लेकिन उससे बड़ा जज कोई विश्व में नहीं है। इसलिए उसकी निगाह जिधर होगी और जिधर टेढ़ी होगी तो बर्बाद कर देगी। जिधर फलित हो गई तो भाग फले सो सब फले, भीख बंज व्यापार, और कर्महीन खेती करे, बर्द मरे या सूखा पड़े। जब भाग फलता है तो सब कुछ फल जाता है, और कर्महीन जब खेती करता है तो बर्द मर जाता है या सूखा पड़ जाता है। तो इसलिए बंधु हो, यदि कर्म को फलित करना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके शुभ शब्दों के लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इसी दौरान मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी डॉक्टर नौरा शेख से कि वो अपने शुभ हाथों से सर को ये फूलों का बुके दें, मोमेंटो के साथ उनका शानदार अंदाज में वेलकम करें। जी हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत मौका है जब इस वक्त हमारे साथ हमारे बहुत ही खास गेस्ट मौजूद हैं। हमारे बीच में डॉक्टर रघुराज सिंह सर मौजूद हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे हम इस दौरान। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब जोरदार तालियों के साथ हमारे बीच में बने रहें। जी हाँ, आपकी तालियों की दरकार है।
अभी सर के पास वक्त थोड़ा सा कम है, उन्हें कहीं पर जाना है, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी रैप अप कर रहे हैं सर के साथ ये सेशन, बट फर्दर ये सेशन हम आगे बढ़ाना चाहेंगे आप सभी के साथ मिलकर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए सर। जी हाँ, चलिए इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर उमेश जी जाधव के बिहाफ पे उनकी सिस्टर आई हुई है कविता राठौर जी। उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस दौरान इस मंच का हिस्सा बने। एक बार पुनः मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी प्रेजेंट डॉक्टर नौरा मैम से कि वो अपने शुभ हाथों से मैम को ये तोहफा दें। उमेश जी जाधव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, we feel very honored to have you today as a gratitude for your invaluable contributions towards the women empowerment and the vote for women reservation bill Nari Shakti Vandan Adhiniyam. All India Mahila Empowerment Party present Nari Shakti National Conclave honoring Dr. Umesh Ji Jadhav, Member of Parliament. We feel very honored जी हाँ, कविता राठौर जी इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत, अभिवादन और अभिनंदन करें। रिजर्वेशन बिल जी हाँ, और आप सबको बता दूं कि इस बीच हमारे साथ डॉक्टर उमेश जी जाधव सम्मिलित नहीं हो पाए हैं किसी रीजन से, तो उनकी सिस्टर है वो इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं और उनका हम बहुत बहुत स्वागत, अभिवादन और अभिनंदन करना चाहेंगे। as a gratitude for your invaluable contributions towards the women empowerment। और एक बार पुनः एक बहुत ही शानदार सा खूबसूरत सा मोमेंट यहाँ पर क्लिक करते हुए हम बढ़ेंगे आगे। वी हैव अ पिक्चर परफेक्ट मोमेंट हियर, लेट्स कैप्चर द वंडरफुल मोमेंट। जी हाँ, इसी दौरान हम कविता जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कुछ शब्दों के साथ हमारे बीच में जुड़े। जी हाँ, सम्मानित मंच, यहाँ पर आए हुए सभी मेहमानों को मेरा नमस्कार। मैं कहना चाहूँगी, मैं भी एक घुमंतू समाज से आती हूँ, बंजारा घुमंतू समाज से, और जो मैंने मैम का काम देखा है उनके बारे में जब से सुन रही हूँ, वाकई में तारीफ़ के लायक है और महिलाओं का हौसला बढ़ा रहे हैं, आगे से आगे बढ़ रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो महिलाओं के लिए जो बिल लेके आए हैं, उसमें हम बंजारा घुमंतू समाज की महिलाओं को बहुत बेनिफिट मिला है, क्योंकि हम आज तक पर्दे की प्रथा में ही रहते थे और आज इस पर्दे की प्रथा से बाहर निकल के बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैडम, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, हम भी आपके साथ हैं और चाहेंगे हमारी महिलाओं को भी काफ़ी कुछ आपके साथ सीखने को मिले, क्योंकि हम घुमंतू समाज की जो महिला हैं, बच्चे हैं, आपको पता होगा, क्योंकि हमें एजुकेशन कहीं नहीं मिली, हमें पढ़ने का मौका कहीं नहीं मिला। क्या पता अभी मंच पे इतने अच्छे से सब बोल के गए हैं, मैं इतना अच्छा ना बोल पाऊँ, लेकिन जो शिक्षा का भाव यहाँ पे उठाया गया है, वाकई में अपनी बेटी बेटों को ज़रूर पढ़ाना चाहिए। अगर शिक्षा है तो बेटी ज़रूर सफल होती है, क्योंकि वो एक माँ के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में घर परिवार सब संभालती हैं। और मेरा मानना है घुमंतू महिला को भी अगर शिक्षा अच्छे से मिलेगी, बेटियों को शिक्षा अच्छे से मिलेगी, तो वो अपने समाज को भी संभालेंगी और देश को भी संभालेंगी। और डॉक्टर उमेश जाधव जी के कहने पे मैं इस प्रोग्राम अटेंड करने आई थी, वाकई मुझे प्रोग्राम अटेंड करने में बहुत खुशी मिली। और एक बार फिर से आपको ढेर सारी बधाई मेरी तरफ से भी और डॉक्टर उमेश जाधव की तरफ से भी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए, आपसे निवेदन है कि आप हमें ज्वाइन करें। चलिए, सेशन को आप सबके साथ मिलकर अब बढ़ाते हैं आगे। आप सभी से निवेदन है कि आप इस बीच हमारे साथ जुड़े रहें। यस, आगे बढ़ते हुए अब मैं निवेदन करना चाहूँगी मिस्टर जावेद रहमानी सर से कि वो अब इस मंच का हिस्सा बने और कुछ शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आइए जावेद सर को सुनते हैं, उनके कुछ शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सर प्लीज़। आज का ये प्रोग्राम कई मानों में अहमियत रखता है और वो भी ऐसे मौके से
जहां पार्लियामेंट भी साथ साथ चल रही हो। ये आप देखिए कि प्रोग्राम पूरे मुल्क में जर्नलिज्म टुडे के माध्यम से भी बल्कि पूरे विश्व में देखा जा रहा है, और हर कई लोगों का मेरे पास बराह रास्त फ़ोन भी आ रहा है कि डॉक्टर नौहरा शेख ने वाकई वो कारनामा अंजाम दिया है जिसकी लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। वो कल्पना साकार हो रहा है, और आपकी पर्सनल कोशिश और ऑल इंडिया एम्पावरमेंट महिला पार्टी जो पहले दिन से एक विज़न के तहत महिलाओं के उत्थान के लिए पार्टी का न सिर्फ बुनियाद डाला गया था, और जब आपके सपने साकार हो जाते हैं, यकीन जानिए आपके काम करने का जज्बा और बढ़ जाता है, कार्यकर्ता का जज्बा बढ़ता है। मैं देख रहा हूँ कोने कोने में इनके कार्यकर्ता का जो फीडबैक आ रहा है वो सब डॉक्टर नौहरा शेख की कुर्बानी है। ऐसी महिला का हमें सलाम करना चाहिए। ज़ोरदार तालियों से आप इस्तकबाल कर दीजिए, क्योंकि ये लम्हे यकीनन वाकई हमारे लिए और तमाम नौजवानों के लिए, ख़ास के वो महिला जो अब तक घरों में कैद होकर रह रही थी, उनको भी एक सर पे जो कहते हैं साहिबान मिल गया ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी के नाम पर। अब वो कह सकती हैं कि हमारे विचारों को, हमारी इच्छाओं को हमें उड़ान भरने के लिए डॉक्टर नौहरा शेख हमारे साथ हैं, तो हम भी क्यों नहीं उड़ने का सपना देखें। ये पार्टी की विचार यही है। डॉक्टर नौहरा शेख जो हैं, जो अपने लिए नहीं सोचती हैं, समाज के लिए सोचती हैं, देश के लिए सोचती हैं, ख़ास के उन करोड़ों महिलाओं के लिए जो उन्होंने कहा कि 55% जो हमारी ख्वाहिश थी जो आरक्षण बिल मिले, लेकिन ये कोशिश आपने की, उसका नतीजा है कि 33% मिला। जब आप लंबी डिमांड करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी डिमांड को रखा जाता है। आज मैं इनको जितनी इनकी तारीफ़ करूं, मैं सुबह से मैं यहाँ प्रोग्राम में शामिल हूँ, कई लोग यहाँ पे पर्सनली आए, कई लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, पार्लियामेंट में पूरा कैबिनेट मिनिस्टर मौजूद है, आपके कार्यक्रम को लाइव वहाँ भी जा रहा है, हर जगह जा रहा है, और वहाँ कई मंत्री 70-80 MP खुद आने वाले थे। मैम ने एक MP को पर्सनली ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट के तहत उन्होंने दावत भेजा, सबके विशेष आए, पैगाम आए। ये बड़ी बात है कि सब ने आपको मुबारकबाद दिया कि आप अच्छा काम कर रही हैं। इसी तरीके से पार्टी जो है महिलाओं के लिए एक बिल जो आया है, वो एक बिल हम सब ने देखा है, लेकिन उस बिल का कार्यान्वयन कैसे होगा, इम्प्लीमेंट कैसे होगा, वो महिला एम्पावरमेंट पार्टी को करना है। उनके जो पदाधिकारी हैं, उनके जो राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो उनके राष्ट्रीय स्तर के प्रेसिडेंट हैं, अब उनको एक जिम्मेदारी बड़ी मिली है। ये बिल आने के बाद जिम्मेदारी मैडम और बढ़ गई है महिला एम्पावरमेंट की। मैं समझ रहा हूँ कि अब वो कैसे ज़मीनी सतह पर भी उसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बिल तो इससे पहले भी हमने बहुत देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, बिल आते हैं और वो इतिहास का हिस्सा बन जाता है, लेकिन ये जो बिल आया है ये इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि इतिहास को बदलने वाला बिल है। इसको हमें निरंतर न सिर्फ इस पर काम करने की ज़रूरत है, बल्कि ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और फाउंडर खुद ये इसको इनिशिएटिव ले रही हैं और बहुत बारीकियों से देख रही हैं। मैं देख रहा हूँ इतनी बारीकी से मॉनिटर कर रही हैं कि उन तमाम बिल के मसौदों को वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वहाँ पे क्या क्या महिला के लिए उत्थान के लिए काम हो सकता है, उस बिल को कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है, वो सिर्फ कानून ना बने, वो कानून बल्कि इम्प्लीमेंट भी हो। मैं इसलिए आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आप सबका कि आपने मुझे यह मौका दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत ही सही बात कही आपने कि अब मौके पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। किसी पड़ाव पर पहुंचने से ज़्यादा अब ज़रूरी बात आ गई है, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी द इम्प्लीमेंटेशन, एंड वी नीड टू टेक वेरी स्पेशल केयर अबाउट दैट। वी नीड टू एग्जीक्यूट इट सो वेल यस। इन सभी डिस्कशंस के साथ आइए बढ़ते हैं आगे। एक बार फिर से सेशन को आप सभी के बीच में मिलकर आगे बढ़ाते हैं। इट हैज़ बीन अ वेरी लवली टाइम, जहाँ पर हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत ढेर सारी चर्चाएं की, बहुत ढेर सारे लोगों को सुना। सो ओवरऑल इट वॉज अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। One more time, thank you very much to each one of you for marking this day with your presence. चलिए सेशन को आप सबके बीच एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं।